कुछ तलबा ने सुसाइड किया, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा माहौल और गुस्सा लोगों में देखने को मिला, तलबा में देखने को मिला, जिसके बाद ये इस्तीफ़ा की मांग उठी जंतर मंतर से। और उसके बाद में एक लंबे प्रोटेस्ट के बाद में काफ़ी वक्त से तलबा जंतर मंतर पर बैठे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, और काफ़ी वक्त के बाद में ये जो डिमांड थी वो पूरी हुई। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा दिया और इस बीच ये खबर भी आई है कि अब जो धर्मेंद्र प्रधान है उनकी जो जगह है वो फडणवीस ले सकते हैं, ऐसी खबर सामने आ रही है। सीजेपी और सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनके बीच में मीटिंग जारी है अहम मुद्दों को लेकर। आपको बता दें कि मीटिंग की जा रही है जंतर मंतर पर। जो तलबा थे उन्होंने जश्न भी मनाया है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफ़ा था वो उनकी मेन डिमांड थी और वो अब इस्तीफ़ा दे दिया गया है धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से। तो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आए तलबा और एक दूसरे को मिठाइयाँ भी बांटी, जश्न मनाया, नाच गाना वहाँ पे देखने को मिला। काफ़ी ज़्यादा तलबा खुश नज़र आए क्योंकि उनकी जो डिमांड थी वो पूरी हो गई। आज 25 जुलाई 2026 मरकज़ी वज़ीर तालीम ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है और काफ़ी वक्त से ये आंदोलन चल रहा था, 1 महीने से ज़्यादा हो गया था आंदोलन को, और आखिरकार जो तलबा की डिमांड थी वो पूरी हो गई। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा दे दिया है। धर्मेंद्र प्रधान के जो इस्तीफ़े के आपको बता दें कि ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है और उन्होंने अपना जो इस्तीफ़ा था वो पीएम नरेंद्र मोदी को सौंप दिया है। नीट यूजी 2026 में एग्ज़ाम में जो पेपर लीक का ये जो मामला था, इसके बाद ये पूरा मामला सामने आया और नीट यूजी 2026 में पेपर लीक का जो मामला था उस पर ये सवाल है। और दिल्ली के जंतर मंतर सहित कई राज्यों में भी, दिल्ली के अलावा भी मुख्तलिफ रियासतों में भी तलबा के जो हिमायत में प्रोटेस्ट हमें देखने को मिले थे और यही मांग की जा रही थी तलबा की तरफ से कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा होना चाहिए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों से, मुख्तलिफ रियासतों से इस तरह की तस्वीरें सामने आई, प्रोटेस्ट की तस्वीरें सामने आई और दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे प्रोटेस्ट की हिमायत में वो प्रोटेस्ट किया गया और यही डिमांड थी कि किस तरह से पेपर लीक हुआ है और इसकी पूरी जांच हो और धर्मेंद्र प्रधान जिनके मुद्दत-ए-कार में ये पेपर लीक हुआ है उनके ऊपर उनका इस्तीफ़ा होना चाहिए। तलबा काफ़ी वक्त से डिमांड कर रहे थे और जिसके बाद ये काफ़ी प्रोटेस्ट के बाद में सरकार से ये जो डिमांड थी तलबा ने अपनी पूरी करवा ली है। इस्तीफ़ा दे दिया गया है धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से। सरकार और संगठन दोनों का अनुभव है तो बेहतर तरीके से वो कन्विंस कर सकते हैं जो है प्रतिनिधियों को। इसी वजह से उनको सरकार की तरफ से प्रतिनिधि भी बनाया गया था और साथ में जी तो आपको बता दें कि इस्तीफे दे दिया गया है। और इस बीच बड़ी खबर एक और आपको बताएं कि दिल्ली में कुछ मेट्रो स्टेशन खोले गए हैं। 18 में से 3 मेट्रो स्टेशन खोले गए हैं। मंडी हाउस, राजीव चौक, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, 15 मेट्रो स्टेशन अभी भी बंद हैं। आंदोलन के चलते ये मेट्रो स्टेशन बंद किए गए थे, जिनमें से अब 18 में से 3 मेट्रो स्टेशन को खोल दिया गया है। ये अहम खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें कि दिल्ली में कुछ मेट्रो स्टेशन को खोल दिया गया है। प्रोटेस्ट को देखते हुए 18 मेट्रो स्टेशन बंद किए गए थे, जिसके बाद में अब 18 में से 3 मेट्रो स्टेशन को खोल दिया गया, जिनमें मंडी हाउस, राजीव चौक और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट शामिल हैं। इन तीनों मेट्रो स्टेशन को अब खोल दिया गया है। जो प्रोटेस्ट के चलते बंद कर दिए गए थे 18 मेट्रो स्टेशन, उसमें से 3 मेट्रो स्टेशन को खोल दिया गया है, जिसमें शामिल है मंडी हाउस, राजीव चौक और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। 15 मेट्रो स्टेशन अभी भी बंद हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली से आ रही है कि जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट को देखते हुए जो 18 मेट्रो स्टेशन बंद किए गए थे उनमें से 3 मेट्रो स्टेशन को खोल दिया गया है। 18 में से 3 मेट्रो स्टेशन खोले गए हैं, जिनमें मंडी हाउस, राजीव चौक और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट शामिल है। 15 मेट्रो स्टेशन अभी भी बंद पड़े हैं। तो आपको बता दें ये बड़ी जानकारी, प्रोटेस्ट शुरू हुआ था जब से, फिर इस बाद में जब ये प्रोटेस्ट में काफ़ी बड़ी तादाद में तलबा पहुंचने लगे थे, जिसके बाद से मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया था। 18 मेट्रो स्टेशन दिल्ली के बंद कर दिए गए थे, जिनमें से अब 3 मेट्रो स्टेशन को खोल दिया गया है, जिनमें मंडी हाउस, राजीव चौक और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट शामिल हैं। 3 मेट्रो स्टेशन खोल दिए गए हैं। राजीव चौक, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, इन तीनों मेट्रो स्टेशन को खोल दिया गया है। 15 मेट्रो स्टेशन अभी भी बंद हैं।
धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। काफ़ी लंबे अरसे से, 1 महीने से ज़्यादा से तलबा इसी डिमांड को लेकर बैठे हुए थे, धरने पे प्रोटेस्ट कर रहे थे और प्रोटेस्ट में बड़ी तादाद में तलबा पहुंच रहे थे। इस बीच में 18 मेट्रो स्टेशन दिल्ली के बंद कर दिए गए थे। अब जिसके बाद में अब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। अब इनमें से जो कुछ मेट्रो स्टेशन खोले गए, 18 में से 3 मेट्रो स्टेशन के खोले जाने की खबर सामने आई है कि 3 मेट्रो स्टेशन को अब खोल दिया गया है। 15 मेट्रो स्टेशन अभी भी बंद है। जो जिन 3 मेट्रो स्टेशन को खोला गया है उनमें शामिल है मंडी हाउस, राजीव चौक और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर कुछ मेट्रो स्टेशन खोल दिए गए हैं। प्रोटेस्ट को देखते हुए 18 मेट्रो स्टेशन बंद किए गए थे। अब उसमें से 3 मेट्रो स्टेशन को खोल दिया गया है, जिसमें है मंडी हाउस, राजीव चौक, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। इन तीनों मेट्रो स्टेशन को खोल दिया गया है। अभी भी 15 जो मेट्रो स्टेशन हैं वो बंद पड़े हैं। तलबा अभी भी जंतर मंतर पर मौजूद हैं, मीटिंग चल रही है। तलबा की जो सीजेपी है, सीजेपी के नुमाइंदे और सरकार के नुमाइंदों के बीच में मीटिंग की जा रही है और अभी भी जो तलबा हैं वो जंतर मंतर पर मौजूद हैं, क्योंकि सीजेपी की तरफ से कहा गया है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के अलावा उनकी 3 मजीद और डिमांड हैं, जिनमें शामिल हैं तलबा को मुआवजा देना, जो उनके पेरेंट्स को, जिन तलबा की डेथ हुई है उनके पेरेंट्स को मुआवजा देना, 1 करोड़ के मुआवजे की मांग की जा रही है। इसके अलावा जिन पुलिस वालों ने लाठियां बरसाई बच्चों पर, उनके ऊपर कार्रवाई की मांग की जा रही है और जिन तलबा पर केस किया गया है उनके केस सभी के रद्द करने के लिए, उनके केस वापस लेने के लिए मांग की जा रही है। ये डिमांड, इनकी अहम डिमांड निकलकर सीजेपी की सामने आई है। अब इस बीच में सरकार के साथ में मीटिंग भी चल रही है सीजेपी के नुमाइंदों की और monitoring the dispersal and people have started dispersing, so we will only request the public. तो आपको बता दें कि आज की अहम खबर बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हो गया है। मुल्क के वज़ीर तालीम ने इस्तीफ़ा दे दिया है। तलबा काफ़ी वक्त से डिमांड कर रहे थे इस इस्तीफ़े की, भूख हड़ताल पर बैठे और आखिरकार ये इस्तीफ़ा धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से दे दिया गया, जिसके बाद से जंतर मंतर पर तलबा में जश्न का माहौल देखने को मिला। एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटी तलबा ने और उनका कहना है कि आखिरकार हमने कर दिखाया और अगर मुल्क के जो नौजवान हैं वो एक साथ हैं और मिलकर अपनी आवाज़ उठाएंगे तो अपनी डिमांड्स को, जो जायज़ डिमांड्स हैं वो पूरी की जा सकती हैं और इसने हमें बहुत हौसला दिया है। और अभी तो सिर्फ एक इस्तीफ़ा हुआ है। क्या रिएक्शन? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। आज का दिन इतना अच्छा गया ना, बहुत ही अच्छा गया। इतनी खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। प्रामाणिक पल का फल उसको मिल गया। अभिजीत की जो डिमांड थी वो आखिरकार पूरी हो गई। वो हट्टी था ना, इसलिए वो डिमांड पूरी करने वाला ही था। मैं उसको नहीं बोली थी, मगर वो नहीं बोला मम्मी जब तक राजीनामा नहीं होता जब तक मैं घर पे नहीं आता है। मुझे वो बोला भी, मगर मैंने बोली नहीं कि इसको बोली जानते हो बहुत हट्टी है। बोले नहीं मम्मी पापा हट पूरा सकते हैं, सरकार नहीं हट पूरा सकती। नहीं बोले उनको हट ये करना ही पड़ेगा, बोले बच्चों का हट है ये, उनको पूरा करना ही पड़ेगा बोले। वो जो ट्वीट था, उस ट्वीट से पार्टी बनने तक और पार्टी बनने से भारत में आके जंतर मंतर तक जो सफर रहा और आज उसका फल मिला है, तो आपका कैसा रिएक्शन रहा पहले से अब तक? क्या लगा? पहले बहुत बोले तो पहले डर लग रहा था, अपना बच्चा अकेला उधर है, बच्चों भी है मगर थोड़ा सा डर लगा था। अभी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी कहीं ना कहीं उनके ऊपर शाही फेंकी गई थी। हाँ, शाही फेंकी, चापट मारी, बुरा लग रहा था, बहुत बुरा। कभी वो बच्चे ने किसकी गाली नहीं खाई थी, वहाँ चापट मारी है जयपुर में, तो बहुत बुरा लग रहा था। जब तो इतना बुरा था, हम सोए भी नहीं थे वो दिन, तो रात भर नहीं सोए थे। ये जो 10 दिन का जो सफर था वो किस तरीके से रहा? यानी जब 20 तारीख को लाठीचार्ज हुआ है उसके बाद से अब तक का सफर कैसा? नहीं, 20 तारीख का तो मैंने नहीं देखी, 21 तारीख को देखी। बहुत बुरा लगा, इतना बुरा लगा। वो बच्चों को मारे, सिर फोड़े, वो बहुत बुरा लगा वो दिन का था। अभी जो उनकी हाल ही में तबीयत भी खराब हुई थी, उनको टाइफाइड भी हुआ है, सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। सोनम वांगचुक गए। हाँ, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी उसके ऊपर, इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी। रात में उसको 1:30 बजे कॉल लगाई तो सलाइन ले रहा था। एक ही सेकंड बात करूँगा मम्मी रख दे मुझे सलाइन है, मैं बाद में फ़ोन करता है बोले। इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी, उस बहुत बड़ी जिम्मेदारी पार पड़ा उसने। इस दौरान कभी आपका मन नहीं किया कि अभिजीत के पास जाए और मिले, मुलाकात करें?
हो गया था, बहुत बार मन हो गया था, मगर वो नहीं बोल रहा था। तो आई तो मैं इमोशनल हो जाऊंगा, बोले मम्मी पापा तुमको देख के तुम मत आओ, बोले तुम आए तो फिर मुझे आगे का कुछ करना नहीं पड़ेगा, तू रोएंगी मैं रोएंगा, बोले फिर आगे का सब रह जाएंगे ना। वो दिन सर को उठा के लेके गए थे, वो दिन बहुत रोया था ना। वो दिन बहुत ऐसा कैसा तो भी लग रहा था, एक बच्चा आज वहाँ पे रो रहा है, इतना रो रहा था वो दिन से तो इतना कैसा लग रहा था। जब से अभिजीत जी स्ट्राइक पे बैठे थे आंदोलन में, तब से घर का माहौल क्या था और आपकी और इनकी परिस्थिति क्या थी? घर का माहौल जब तो बहुत टेंशन में था, इनकी 2 बार तो बीपी लो हो गई, दवाखाने में एडमिट होना पड़ा। आज बहुत अच्छा लग रहा है। आज इस मुल्क में जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसकी जगह को संभाला, और मुझे खुशी है कि हम कश्मीरियों को, जिन्हें एंटी नेशनल कहा जाता है, जिन्हें सेपरेटिस्ट कहा जाता है, जिस तरह से उन्होंने हमें वहाँ बुलाया, हमें हमारा इस्तकबाल किया, और मुझे लगता है आई फील India is in safe hands now because the Indian youth have risen to the occasion, and this resignation is the first step towards reclaiming what India should look like. Do you think this is the message for the government of India, that arrogance has no space? I think this is the message, overall message for them, that the polarization, Hindu-Muslim card cannot work beyond a point. And I think our youth have shown that the idea of India, the Gandhi's India is still alive, it's thriving, and that's something that I saw at the Jantar Mantar. और मैंने देखा हमारे कश्मीर के बच्चियाँ जिस तरह वहाँ वो काम कर रहे थे, मिलजुल रहे थे, तो मुझे आई हैव अ होप दैट इंडिया इज लिविंग, आइडिया ऑफ इंडिया इज लिविंग, एंड इंडियन यूथ are the new future of this country. One important question: do you think that within 6 days, government of India do some justice? People of Jammu and Kashmir are struggling hard for their basic rights. Do you think the people of Jammu and Kashmir should also get their basic rights? I think Jammu and Kashmir people should get more than what their basic rights. They have lost a lot, and I think our youth who participated in these protests, they helped the youth of the country. Now it's the turn of the youth of the country to take up our issues also. Thank you.